रमक, डेरा इस्माइल खान ज़िला, तहसील परोवा, अब्दुल हनान फरहान ट्रेडर्स, रमक, रोशनी। कभी भी किसी मुल्क ने गवर्नमेंट सेक्टर के बगैर, फार्मर की तरक्की बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो उसके लिए गवर्नमेंट्स को ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए जिसके अंदर प्राइवेट कंपनीज और हमारा फार्मर तरक्की करे, ताकि हमारे यहाँ रोज़गार के मौके बैकवर्ड एरिया है। तो ऐसे समझ लें KPK का आखिरी कस्बा कह लें, शहर कह लें, वो है। तो यहाँ हमारी कोशिश होगी कि हम राइज एजी पाकिस्तान के प्लेटफार्म के ऊपर बेहतरीन सर्विसेज मुहैया करें किसान भाइयों को। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं अलबरका उर्दू। आज अलबरका उर्दू की टीम मौजूद है रमक तहसील परोवा KPK के इलाके में, जहाँ पर राइज एजी पाकिस्तान कंपनी जो है वो अपनी ब्रांच रोशनी ज़राई मरकज़ रमक फरहान ट्रेडर्स का जो है वो इफ्तिताह करने जा रही है, जहाँ पर उनके CEO भी जो है वो हाजिर हैं। इफ्तिताह के लिए बात करेंगे यहाँ से और देखेंगे कि आखिर इनकी कंपनी बाकी कंपनी से किस हद तक डिफरेंट है, कौन सी ऐसी ये चीज़ यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कि तमाम तर किसान इनके ऊपर ट्रस्ट करें। इसके अलावा इनकी यूनिक प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से ये आगे और ब्रांचेस को ओपन करना चाहेंगे, तमाम तर चीज़ें दिखाएंगे आपको अलबरका उर्दू की स्क्रीन से। फर्स्ट ऑनर इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ब्रांच ओपनिंग के लिए इसी कंपनी का इंतखाब क्यों, तमाम तर चीज़ें जानेंगे इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? अब्दुल हनान खान। सर ये बताएं, बाकी भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, आखिर इसी कंपनी का इंतखाब क्यों? सिस्टर जी, इसलिए इंतखाब किया, हमारे इलाके में बहुत कंपनियाँ हैं और काफ़ी अरसे दराज से ये कंपनी चल रही हैं। ज़मींदार बेचारा, उनके कोई ऐसे रिज़ल्ट और दिन ब दिन सब लोगों को ऐसे अद्वियात और ज़रिए अद्वियात मुकम्मल स्प्रे हैं, बीज है, जो भी था उनको सही नहीं मिल रहा था। और मैंने फर्स्ट टाइम पे और गुलाम फरीद साहब CEO साहब जो है राइज एजी रोशनी, तो उनको मैंने देख के और उनको रिज़ल्ट को देख के मैंने मुकम्मल स्टडी किया। इनका जितनी भी इंपोर्ट आ रहा है, सब कंपनियां इनसे माल लेके और दोबारा उनमें मिलावट करके इन्हीं के इंपोर्ट से माल से वो दवाई तैयार कर लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये राइज एजी जो है, रोशनी जो है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने इंपोर्ट से अपनी एक बाल की बराबर भी मिलावट नहीं करते हैं। आपके मुताबिक आपकी फर्स्ट ब्रांच है जो इस कंपनी के थ्रू ओपन हो रही है, तो ट्रस्ट करना इजी तो नहीं है। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इस हद तक अट्रैक्ट किया कि आप इन पर इतना बड़ा ट्रस्ट करें? मैंने ऐसे ट्रस्ट किया कि एक तो पूरा टीम, अल्हम्दुलिल्लाह राइज एजी पूरा टीम, जितना भी रोशनी हमारा CEO साहब, गुलाम फरीद साहब, इनके जो जनरल मैनेजर है, जितनी भी सेल ऑफिसर हैं और एरिया ऑफिसर हैं, जितने भी हैं, एक तो खुश अखलाक अल्हम्दुलिल्लाह ज़मींदारों को, चाहे जितना बड़ा ज़मींदार क्यों ना हो, चाहे जितना छोटा ज़मींदार क्यों ना हो, जिसका 2 एकड़ हो, जिसका 200 एकड़ क्यों ना हो, सबको एक ही तवज्जो देते हैं, एक ही तवज्जो और एक ही मेडिसन, एक ही दवाई देती है। कोई इसमें रद्द बदल नहीं होता। जिनको भी कितना 10% मिलता है, छोटे की भी 2 एकड़ वाले को भी 10% मिलता है, 200 एकड़ वाले को भी 10% मिलता है। एक को भी ऐसा नहीं है कि मेरा जो 200 एकड़ है मुझे 8% मिलता है, 20% मिलता है और 2 एकड़ को 10% मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। इक्वलिटी एक नंबर चीज़ है। अपनी लोकेशन बताएंगे इस ब्रांच? रमक, डेरा इस्माइल खान ज़िला, तहसील परोवा, अब्दुल हनान फरहान ट्रेडर्स, रमक, रोशनी फ्रेंचाइज। बहुत शुक्रिया सर। वसलाम। अल्लाह। CEO राइज एजी कंपनी के इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये क्या कहते हैं कि इनकी कंपनी बाकी कंपनी से किस हद तक डिफरेंट है, और अगर साबित करने की बात आए तो ये अपने आप को किस तरीके से साबित करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? मेरा नाम गुलाम फरीद है जी। सर अगर बात ये की जाए कि आप अपनी कंपनी को बाकी कंपनी से मुख्तलिफ कैसे साबित करेंगे, तो क्या कहना चाहिए? देखें जी, जितनी कंपनीज काम कर रही होती है इंडस्ट्री के अंदर,
होता ये है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो इनोवेशन के ऊपर बिलीव रखती है, और जिस कंपनी ने शुरू के अंदर ही ऐसे MOU साइन किए हों कि जिसके अंदर मेरी इस वक्त भी 3 यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन है। और पाकिस्तान में हम वी आर द फर्स्ट कंपनी हु स्टेबल बायोपेसा लैब। अगर पाकिस्तान में फर्स्ट बायोपेसा लैब रखी गई है तो सिर्फ राइज एजेंट रखी है। उसके अलावा उसके डिफरेंट ये है कि मैंने जो सेटअप लॉन्च किया है अपने फार्मा के लिए, ये सेटअप के लिए पिछले 9 साल की एक स्टोरी है। पहले मैंने सेटअप को अपनी बाउंड्री बनाई, लेटेस्ट फार्मेसी प्लांट्स बनाए, लेटेस्ट लैब बनाई, गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किए। उस कंप्लीट प्रोजेक्शन के बाद, उस कंप्लीट प्रोडक्ट के बाद फिर मैं मार्केट में आया हूँ ताकि वो जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करे मेरा फार्मर और अपनी पैदावार बढ़ा सके। जी सर, अभी तक कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि बाकी तमाम कंपनी से डिफरेंट है, हट के है और वो ज़्यादा बेनिफिशियल है किसानों के लिए? हाँ जी, हमारी जो अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो मैंने ऑलरेडी बताया कि अभी आगे जगह कोई टेक्नोलॉजी 1 साल बाद अडॉप्ट होनी है ना, तो हम कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हमारी कंपनी का एक टॉप पॉइंट है? ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि जो लेटेस्ट हमारे जितने फर्टिलाइज़र्स है लाइक गेम्स है, गैलेक्सी है, उसके अलावा हमारा मोलेक्सा है, तो जो हमारे जितने ब्रांड्स को बाकायदा लेटेस्ट इनोवेशन के तौर पे बनाया जाता है। तो उस प्रोडक्ट्स को हम बाकायदा सेकेंडली बताऊँ कि वी आर नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूटर, वी आल्सो इम्पोर्ट फॉर्मेटर एंड देन वी आर लॉन्च आवर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पैगाम देना चाहेंगे डेरा इस्माइल खान की आवाम को, रमक की आवाम को, कि वो आएँ और एक बार कम से कम ट्राई करें? आप मैं पहले तो मीडिया एक बड़ी बॉन्ड होता है मुल्क के लिए, क्योंकि उसने अपनी आवाज़ को हाई लेवल पहुँचाना होता है। मैं आपके रेफरेंस से पहले ये बात हकाम आला तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कभी भी किसी मुल्क ने गवर्नमेंट सेक्टर के बगैर, फार्मर की तरक्की बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो उसके लिए गवर्नमेंट्स को ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए जिसके अंदर प्राइवेट कंपनीज़ और हमारा फार्मर तरक्की करे ताकि हमारे यहाँ रोज़गार के मौके बढ़ सके। इसी बेस के ऊपर मेरा DI खां रमक के ज़िम्मेदारों को और उनके अवाम को ये पैगाम है कि हमने मिलकर इस मुल्क की खिदमत करनी है और जितना हो सके हमने अपनी ज़राअत को प्रमोट करना है। होता है कि हम अपने बच्चों को, जो लायक बच्चा उसको डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, कोई जो थोड़ा सा नालायक बच्चा उसको कहते हैं भैया आप एग्रीकल्चर की तरफ आ जाए, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर शोबा डे बाई डे पसमंदी की तरफ जा रहा है। तो जब हम अपनी मैनेजमेंट को लेटेस्ट चीज़ों के ऊपर अडॉप्ट करेंगे, हमारा मुल्क जहाँ पे आप 50 एकड़ पैदावार वहाँ 70 एकड़ होगी, लेकिन उसकी शर्त ये है कि हम उस अपने बच्चों को उसके लिए सेलेक्ट करें कि जिसके लिए हम डॉक्टर इंजीनियर की तरफ ले जाते हैं वो एग्रीकल्चर की तरफ आए। बहुत शुक्रिया सर अपनी कीमती वक्त। सेल्स हेड नॉर्थ पंजाब उमर जमाल साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और देखेंगे आखिर उन्होंने जो रमक की आवाम है उसको किस हद तक मुतमईन पाया इस कंपनी के हवाले से, और देखेंगे कि यूनिक प्रोडक्ट कौन सी लेकर आए हैं, फ्रेंचाइज आखिर कितने फासले पर होंगी, नेक्स्ट टारगेट क्या है फ्रेंचाइज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर ये बताएंगे कि अभी तक किस हद तक मुतमईन है रमक की आवाम? जी, अरसा दराज से मैं यहाँ विज़िट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रमक की आवाम तो बहुत मेहनती है, जोशो खरोश वाली है। ये बिल्कुल नए रकबे तैयार हो रहे हैं। यहाँ ज़िम्मेदारी के हवाले से बहुत ज़्यादा पोटेंशल बाकी है। तो हमारी सिलेक्शन भी हमने इसीलिए की है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुस्तफ़ीद किया जाए और लेटेस्ट जो हमारी केमिस्ट्रियाँ हैं वो यहाँ मुतारफ़ की जाएँ, क्योंकि ये एक बहुत बैकवर्ड एरिया है। तो ऐसे समझ लें KPK का आखिरी कस्बा कह लें, शहर कह लें, वो है। तो यहाँ हमारी कोशिश होगी कि हम राइज एजी पाकिस्तान के प्लेटफार्म के ऊपर बेहतरीन सर्विसेज मुहैया करें किसान भाइयों को। सर हर ज़मीन की नीड, हर फसल की नीड डिफरेंट होती है। जैसे खैबर पख्तूनख्वा की जो एक ज़मीन होगी उसकी नीड डिफरेंट होगी, अगर पंजाब के साइड पे कोई ज़मीन होगी तो उसकी नीड डिफरेंट होगी। उस लिहाज से आपकी कंपनी किस तरीके से फैसिलिटेट करी है आवाम? जी, पंजाब और KPK की बात नहीं करते, हर एरिया की ज़मीन की साख्त अलग है ना। तो पहले हमारे जो यहाँ सेल्स ऑफिसर साहबान हैं, जो हमारे एरिया इंचार्ज साहबान हैं, वो जाते हैं, फील्ड विज़िट करते हैं, फार्मर की फील्ड को विज़िट करते हैं, ज़मीन को देखते हैं, फसल को देखते हैं, उसके बाद हम रिकमेंडेशन देते हैं। तो ऑल ओवर द पाकिस्तान के अंदर जैसा भी मौसम हो, जैसी भी ज़मीन हो, हमारे पास हर किस्म के प्रोडक्ट मौजूद हैं और हम किसान भाइयों के लिए हर टाइम
खड़े हैं उनका साथ देने के लिए। जी पहले आप लोग ज़मीन को जाकर जज करते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि उनको किस तरीके से फैसिलिटेट करना है। बिल्कुल, ऐसे असूल भी यही है, बगैर देखे हम ये काम नहीं कर सकते। सारा काम जो होगा विजिट करने के बाद, जब तक आपने मरीज़ को देखा ही नहीं है, पेशेंट आपके सामने आए ही नहीं, आप रिकमेंडेशन दे ही नहीं सकते ना। तो सबसे पहले विजिट ज़रूरी है। सर एक लास्ट सवाल का जवाब देंगे कि पहले जैसे हुआ एक मरतबा, खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता कि दोबारा सैलाब जैसा या कोई भी ऐसी नागहानी आफत आती है, उसके लिए आपकी टीम किस हद तक रेडी है? देखिए, ये जो कुदरती आफात तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, तो उसको तो मैं रोक नहीं सकता। लेकिन रहेगी बात, अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा मसला आ जाए, तो ये पाकिस्तान हमारा अपना है, ये अवाम अपनी है। जो हमसे हो पाएगा, किसान भाइयों का भी साथ देंगे, अवाम का भी साथ देंगे। जो जितना हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको फैसिलिटेट करें, क्योंकि हम अल्लाह ताला ही हैं जो किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। हम ज़रूरत तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इनका साथ ज़रूर देंगे। जिस हद तक हो सकता है राइज एजी कंपनी उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, मैं कीमती वक्त के लिए।